हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू इन दिस क्लास। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये इस सीरीज का हमारा टॉपिक नंबर 11 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बताते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस के अंदर किस तरह के सेंटेंस आते हैं। यहाँ पर जो एक्शन होता है स्टेटमेंट में वो फ्यूचर में होता है, लेकिन फिनिश होने की फीलिंग होती है। जैसे हम खाना खा चुके होंगे, तो खाना खाने का एक्शन फ्यूचर में है लेकिन एक्शन फिनिश हो चुका है। हमने अखबार पढ़ लिया होगा। इस तरह के स्टेटमेंट्स फ्यूचर परफेक्ट में स्टडी करने होते हैं। ओके, तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट का लेवल बेसिक है और हम आपको हर एपिसोड के अंदर देते हैं स्ट्रक्चर्स, रूल्स, एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेज। तो इस एपिसोड में भी हम आपको फ्यूचर परफेक्ट एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर्स देंगे, उनके एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करेंगे और आपको एक्सरसाइजेज भी देंगे। ये सारी चीज़ें आपको एक ही वीडियो के अंदर मिलने वाली हैं। लास्ट तक आपको वीडियो को देखना है। कहीं भी कोई क्वेरी है आप उसको हमेशा शेयर करेंगे। पूरा टॉपिक आपको इसी वीडियो में क्लियर किया जाएगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर इस समय स्ट्रक्चर है फ्यूचर परफेक्ट एक्टिव वॉइस का। सेंटेंस देखिए, द बॉयज विल हैव प्लेड कबड्डी। सब्जेक्ट क्या है? द बॉयज विल हैव प्लेड, वर्ब, और ऑब्जेक्ट क्या है? कबड्डी। लड़के कबड्डी खेल चुके होंगे। एक्शन फ्यूचर में है लेकिन फिनिश हो चुका है। ओके, तो आपको अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग मोड पिक करना होता है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, I1, I1N, I2, I2N। जिस मोड में आपका सेंटेंस होगा वही स्ट्रक्चर आपको सपोर्ट करना होता है। ओके, तो स्ट्रक्चर की हेल्प से ही सेंटेंस मेकिंग होती है, रीऑर्डरिंग होती है, ड्रिल होती है। और ग्रामर का जो बेस है वो आपका यही चैप्टर है जिसको आप वॉइस कहते हैं। अगर आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस अच्छे से आते हैं तो आगे नरेशन और बहुत सारे चैप्टर्स आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो सकते हैं। ओके, अब आपके सामने फ्यूचर परफेक्ट एक्टिव वॉइस का ड्रिल है और ड्रिल के रूल्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आपको ओवरऑल 5 सेंटेंसेस देने होते हैं। जैसे एक सेंटेंस हम ट्राई करते हैं यहाँ पे, अनंत विल हैव कम फ्रॉम द मार्केट। अनंत मार्केट से आ चुका होगा। इस तरीके से हर कॉलम से एक वर्ड पिक करते हुए आपको सेंटेंस बनाना होता है। टोटल 5 सेंटेंसेस इस ड्रिल से आपको देने हैं। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज स्क्रीन पर आपके सामने आ रही है वो है रीऑर्डरिंग। फ्यूचर परफेक्ट के बेस पर ही ये रीऑर्डरिंग है और सिंपली आपको केवल अपना स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है रीऑर्डरिंग में। ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चर के बेस पर हैं, चाहे ड्रिल हो या रीऑर्डरिंग, स्ट्रक्चर ही आपको बताता है कि कौन सा वर्ड आपको कहाँ पोजीशन करना है। तो अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करने के लिए आप ड्रिल और रीऑर्डरिंग जो दी गई हैं स्ट्रक्चर्स के बाद में वो 100% सॉल्व करें, एक्टिव वॉइस में भी और पैसिव वॉइस में भी। ओके, कहीं भी डाउट है हमारे साथ शेयर करें। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आप देख रहे हो आपकी स्क्रीन पर वो है फ्यूचर परफेक्ट पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। ओके, कबड्डी विल हैव बीन प्लेड बाय द बॉयज। तो कबड्डी ऑब्जेक्ट है और विल हैव बीन प्लेड ये वर्ब है फ्यूचर परफेक्ट पैसिव वॉइस का। बाय द बॉयज ये सब्जेक्टिव पार्ट है। तो आपको मोड का ध्यान रखना है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग मोड पिक करना होता है, स्ट्रक्चर्स को नोट डाउन करना है और ये स्ट्रक्चर्स ही आपको सपोर्ट करते हैं बहुत सारी एक्सरसाइजेज में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपका वॉइस वाला टॉपिक क्लियर है तो आगे आपको कोई ऐसा इश्यू नहीं आने वाला। ग्रामर के बहुत सारे चैप्टर्स का बेस है वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट पैसिव वॉइस का आपको ड्रिल दिया हुआ है। यहाँ भी आपको सेंटेंस देने हैं 5। अब जैसे आप देख सकते हैं, दे विल हैव बीन डिपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट। इस टाइप से आपको सेंटेंस डेवलप करना होता है और सेंटेंस की डेफिनेशन ध्यान में रखिए। सेंटेंस वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका कोई सेंस हो। तो फाइनली नोट डाउन करने से पहले आपको ये चेक कर लेना चाहिए कि हमारा जो कॉम्बिनेशन है उसका सेंस क्या है। अब आपके सामने एक्सरसाइज है चेंज द वॉइस। पहले भी हमने एक्सप्लेन किया है। इस कैप्शन का मतलब होता है कि पहले आप सेंटेंस को जज करें कि वो एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में। अगर एक्टिव वॉइस में है तो आपको पैसिव वॉइस में देना है और अगर आपका स्टेटमेंट पैसिव वॉइस में है तो आपको एक्टिव वॉइस में देना है।
ओके तो इस कैप्शन से कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे स्टूडेंट पजल्ड हो जाते हैं कि सर इसको एक्टिव में देना है या पैसिव में, तो इसमें दोनों क्वेश्चन एक साथ आते हैं। एक्टिव है तो पैसिव दीजिए, पैसिव है तो इसका एक्टिव दीजिए। ओके तो कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो हमारे साथ शेयर करें कमेंट बॉक्स में। अब है रीऑर्डरिंग। ये रीऑर्डरिंग टोटली बेस्ड है स्ट्रक्चर्स पर। तो स्ट्रक्चर्स को समझना, उनके अंदर जो कोर्स दिए गए हैं वहाँ अगर कोई डाउट है तो हमारे साथ डिस्कस करना, ये आपकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर स्ट्रक्चर्स आपको क्लियर हो जाते हैं तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप क्लियर ना कर पाएँ। रीऑर्डरिंग, ड्रिल या सेंटेंस मेकिंग बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं तो आपको अपने स्ट्रक्चर्स को अच्छे से स्टडी करना है और रीऑर्डरिंग को सॉर्ट आउट करना है जो आपके सामने यहाँ दे रखे हैं। ओके अब आगे कहीं भी कोई डाउट है तो वो तब तक आप नहीं पूछेंगे तब तक हम आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। सो यू हैव टू आस्क मी। और जिन स्टूडेंट्स ने नरेशन कर रखा है उनके लिए हमने यहाँ पे एक शॉर्ट एक्सरसाइज नरेशन की दे रखी है, जिसमें आपको फ्यूचर परफेक्ट के बेस पर ही रिपोर्टेड स्पीच दी गई है। क्योंकि टॉपिक फ्यूचर परफेक्ट चल रहा है तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट इसको चेंज करना है। और जिन लोगों का अभी नरेशन नहीं हुआ है डोंट वरी, हम इस पर भी एक रेगुलर सीरीज प्रेजेंट करने वाले हैं वॉइस की तरह। ओके जिन्होंने किया हुआ है नरेशन वो इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे और भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स हमने इस एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। तो अगर कहीं कोई डाउट है तो हमारे साथ आप इंटरेक्ट करें। और जिन लोगों का अभी नरेशन कॉन्सेप्ट नहीं हुआ है अपनी स्कूल क्लास में या जहाँ भी वो अपनी रेगुलर क्लास ले रहे हैं तो वो थोड़ा वेट करें। हम आपको यहीं पर इसी चैनल पर नरेशन पर एक पूरा सीरीज प्रेजेंट करने वाले हैं। लेकिन उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वॉइस को बहुत अच्छे से क्लियर करना है। हम यहाँ पर एक पूरा सीरीज प्रेजेंट किए हैं जिसमें टोटल टॉपिक्स दिए गए हैं, तो आप उन सभी को चेकआउट कर लें आपने स्टडी किया है या नहीं। आगे हम फिर आएंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।